साधना पथ के सभी सहयात्रियों को मेरा सप्रेम नमन। साथियों, जब हम कभी धर्म और अध्यात्म की चर्चा करते हैं या लोक जीवन में भी हम देखते हैं, जब लोग सांसारिक विषयों से ऊब जाते हैं या संसार के विषय उनको उनका ऐच्छिक सुख प्रदान नहीं कर पाते या उनकी जिज्ञासा को, उनकी जिजीविषा को, उनकी आत्मा की प्यास को जब संसार के विषय संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, तब किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति धर्म के जगत में होती है, अध्यात्म के जगत में होती है। संसार में रहते हुए भी जो लोग अपने जीवन को व्यवस्थित तरीके से जीना चाहते हैं, एक मर्यादा में जीना चाहते हैं, तो वो धर्म का पालन करते हैं। धर्म का अर्थ होता है अनुशासन, नियम। अध्यात्म का अर्थ होता है ऐसी प्रक्रिया जिससे हमारी आत्मा का आरोहण होता है, आत्मा का वर्धन होता है। तब व्यक्ति ऐसे नियमों का पालन करता है, इस पथ को चुनता है, इस पथ का चयन करता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं, जो धर्म का स्वरूप प्रस्तुत किया जा रहा है, जो अध्यात्म का प्रदर्शन किया जा रहा है, उसे देख करके सामान्य चेतना के लोग तो प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि जिस ऐन्द्रिक और वैश्विक सुख का उपभोग, उसकी कामना वो संसार के जगत में करते हैं, वही सुख अगर उनको कथित धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में मिलता है, तो सामान्य स्तर के लोग सहज ही उससे प्रभावित हो जाते हैं, उसकी ओर सहज ही आकर्षित हो जाते हैं। हम देखते हैं कि लोग अपनी कामनाओं के स्वरूप को बदल करके, अपने बाहरी स्वरूप को बदल करके वस्तुतः विषयों को भोगने के लिए ही इस क्षेत्र में प्रवृत्त हो रहे हैं, जिससे इस क्षेत्र का बड़ा पतन हो रहा है। संवेदनशील लोगों में, चेतना संपन्न लोगों में, मेधावान लोगों में एक भ्रांति पैदा हो जाती है और धर्म के इस गिरे हुए स्वरूप को वे लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ओछे मजाक, गंदा जीवन, स्त्री और पुरुष के बीच की मर्यादा का अतिक्रमण करना, विषयों को ऐसे भोगना कि संसार के सामान्य संसारी लोग क्या भोगेंगे, इतने संसाधनों को जुटाना, इतना संग्रह करना, छोटा सा परिवार छोड़ करके बड़ा सा परिवार, चेला चेलियां बनाना और फिर उसको संरक्षित करने के लिए एक प्रकार का तानाशाहपूर्ण रवैये को अपनाना, गुंडाई करना, ये जो स्वभाव समाज में प्रदर्शित हो रहा है, इससे अध्यात्म जगत की ओर प्रेरित होने वाले, धर्म की जगत की ओर प्रेरित होने वाले लोग या तो इनका अनुकरण करके पथभ्रष्ट हो जाते हैं या धर्म को ही निंदित करने लग जाते हैं। तो धर्म का सच्चा स्वरूप जानने के लिए हमें ऋषि परंपरा का, साधक परंपरा का अध्ययन करना पड़ेगा। उसका स्वरूप क्या होता है वो जानना पड़ेगा। ये धर्म और अध्यात्म मन के स्वच्छंद होने का रास्ता नहीं है। अध्यात्म और धर्म स्वच्छंद मन पर अंकुश है, लगाम है। व्यक्ति के दुराचार के प्रति प्रेरित होने की भावना पर ये अंकुश है, मिथ्याचार पर, चरित्रहीनता पर,
स्वच्छंद मन का विषयों में भोग के प्रति जो आकर्षण है, पद पदार्थ के संग्रह की जो वृत्ति है, उस पर नियंत्रण है। ना कि स्वच्छंद तरीके से अपनी कामनाओं को जो संसार में पुरुषार्थ करके पूरा नहीं कर पाते हैं, प्रकारांतर से रूप बदल करके कथित धर्म के जगत में प्रवेश करके उसको जो भोगना चाहते हैं, ये धर्म का स्वरूप नहीं है। ये धर्म के क्षेत्र की एक बहुत बड़ी विकृति है। ये धर्म मनोरंजन का विषय नहीं है। ये धर्म का जगत, अध्यात्म का जगत मनोभंजन का विषय है। इसमें स्वच्छंद मन पर नियंत्रण किया जाता है। अपनी विषय वासनाओं के ऊपर, अपनी अनंत कामनाओं के ऊपर नियंत्रण किया जाता है। मिथ्याचार को रोका जाता है। अपने झूठे दिखावटी जीवन को रोका जाता है। इसमें अपने जीवन में ही रूपांतरण किया जाता है, अपना ही सुधार किया जाता है, ना कि अपने दंभ का और वर्धन किया जाता है। और एक ऐसे मन को हम, पवित्र मन को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। कलुषित मन नहीं, एक पवित्र मन जो हमें परमात्मा तक ले जाता है। उसके दैवीय स्वरूप को हम अर्जित करने का प्रयास करते हैं। वो कब हो पाता है? जब हमारा मन शिव संकल्पों से युक्त होता है। वो देव बन जाता है। दूर दूर तक दैव लोकों तक हमें पहुंचाता है। ऐसा मन हमें प्राप्त करना है तो हमें मन के ऊपर काम करना पड़ेगा। मन का यदि हमको आरोहण करना है तो हमें मन की स्वच्छंदता पर, अपने मनवत्त स्वभाव के ऊपर नियंत्रण करना होगा, अंकुश लगाना होगा। तब जाकर के हम मन के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करेंगे और धर्म का, अध्यात्म का सच्चा स्वरूप है उसको हम जान पाएंगे। ओम।